कौशल्या दशरथ के नंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन, श्री राम ललाट पे शोभित चंदन। सुटि सुंदर संवाद बरै, बिरचे बुद्धि विचार, तेहि यही आवन सुबग सर, गाठ मनोहर चार्य। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भूषण डी गरुड़ सी पार्वती याज्ञवल्क्य के भरद्वाज जो संत हैं रचे वही इस पवित्र सुंदर श्लोक के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, श्री रघुपति महिमा अगुनीय बाधा, बरनब सोहि बरबारी गाधा। अर्थात सात कांड इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियाँ हैं जिनके ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का वर्णन किया गया, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री राम सिय जल सलिल सुदासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इन सगन चार चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यह समृद्ध के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई वही तरंगों का मनोहर उल्लास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी और कविता की युक्तियाँ, सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोहि बहुरंग कमल कुल सोहा, आरति अनूप सुभाव सुभासा, सोहि पराग मकरंद सुभासा, जो सुंदर सट सोरठ दोहे, वही इसमें बहुरंगे। अर्थात जो सुंदर सट छंद सोरठ दोहे वही इसमें बहुरंगी कमलों के समय सुशोभित। अनुपम अर्थ है ऊंचे भाव और सुंदर भाषा, प्राग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकर्ते पुंज मंजुलियल माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर थे बहुबात। अर्थात सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियाँ ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारे, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चार तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, थे विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चौदिसी अवराही, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाही। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है, आम की बगीचियाँ और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, श्री हद पदिरति रस भेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार की भक्तियाँ निरूपण, क्षमा दया तथा दम, इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप, मन का निग्रह, यम अहिंसा, सत्य अस्त्य ब्रह्मचार्य अपरिग्रह नियम, सो संतोष तप स्वाध्याय सब निदान ही उनके फूल ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम इस ज्ञान फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और अब कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पी के बहुबरन विहंगा। अर्थात श्री रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे इसमें तोते कोयला रंग बिरंगे पक्षी है। पुलक बाटिका बाग बने, सुख सुबिहंग बिहार, माल सुमन स्नेह जलय, सींचित लोचन चारु। था जो इस कथा में जो रोमांच होता वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन हिमालय और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रोद्वारों को छींचता है। जे गावई है चरित संभारे, तेहि ये ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानसी अधिकारी। अर्थात जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वही सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे बिसई बन बग खागा, एहि सर निकट न जाहिं भागा, सम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बुगले और कौवे जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में गहंगे मेंढक और सेवार के समाये विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तही कारण यावत ही हारे, कामी कांक बलाक बिचारे, आवत ऐसर अति कठिनाई, श्री राम कृपा बिनु आय न जाय। इसी कारण बेचारे कोए और बुगले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में
हार मान जाती कि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं पाया जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन ब्यागे श्री हरि ब्याला। करह गृह कारज नाना जंजाला, तीयति दुर्गम सेल विशाला। अर्थात घोर कुसंगी भयानक बुरा रास्ता, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति जंजाली से अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित संतन कर साथ, तिन कहु मानस ये गमयति जिन्हें न प्रिय श्री रघुनाथ। अर्थात जिनके पास श्रद्धा रूपी राक्षस नहीं और संतों का साथ नहीं और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करी कष्ट जाय पुनि खोई, जात ये नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाई विषमयूर लागा, गेहूं न मंजन पावी अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए और वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है, हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता है। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। इससे उसे सरोवर में स्नान उसका जलपान तो किया नहीं जाता है, वह अभिमान से लौट आता। फिर यदि कोई उसे वहाँ का हाल चाल पूछने आता है तो वह अपने अभ्यास की बात नहीं कर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, श्री राम सुकर पाबिलो कही जेहि। सोही सादर सर मजनु करई, महाघोर त्रेताप ने जरई। अर्थात ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते वहाँ वहीं अंतरपूर्वक सरोवर में स्नान करता और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नरिय सर तजहिन काहू, जिनके श्री राम चरण बल भाऊ। जो नहाई च ऐसर भाई, सोच सतसंग करहु मन लाए। यथार्थ जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम, इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहिए वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस चकचाई, भय कभी बुद्धि विमली अवगाही। भयउ हृदय आनंद उचाऊ, उमग्यु प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल होगी, हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ाया है। चली सुभग कविता सरिता सो, श्री राम विमल जस जल हरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उसमें सुंदर कविता रूपी नदी बहने निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ। इस कविता रूपी नदी का नाम सूर्य, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है, लोकमत और वेदमत है। इसके 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तंत्रु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनको और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाज पुरे, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। अर्थात तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव नगर और संतों की सभाई सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी श्री राम भक्ति सुर सरित तही जाई, मिली सुकीर्ति सरजु सुहाय। सानु श्री राम समर जसु पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव दुनिधारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध तापत आसक्ति मुहानी, श्री राम स्वरूप सिंधु समूहानी। अर्थात दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही है। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली है तिमुहानी नदी श्री राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिनी सुर सरही, सुनत सुजन पन मावन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विचागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। अर्थात इस कीर्ति रूपी सूर्य का मूल मानस श्री रामचरित है और यह श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी मिली है, इसलिए सुनने वाले सुनों के मन को पवित्र कर देगी। इनके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के आसपास के मनोहर बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अगणित बहु भांति। श्री रघुबर जन आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। अर्थात श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरताई है।
बाल चरित चहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग, नर प्राणि परिजन सुकृत मधुकर बानि विहंग। अर्थात चारों भाइयों को जो बालचरित अभी इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं, महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानी और कुटुंबियों के सत्क्रम, पुण्य भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाही, सरित सुहावनि सुछबि छाई, नदी नाव पटु प्रसन्नी अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। अर्थात श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा हुई, इस नदी में सुहावनी छवि छा रही, अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी के नावे और उनके विवेक की उत्तरी चतुर केवट। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोई सरि सोही, घोर थार बिगुनाथ रिसानी, घाट सुबुध श्री राम बरबानी। अर्थात इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध, इस नदी की भयानक धारा और श्री रामचंद्र जी से वचन सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज श्री राम विवाहे उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनते हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाय। अर्थात भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ सभी को सुख देने वाली है। इसको कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हुए ही पुण्यात्मा पुरुष जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समय इकट्ठे होते हुए की बुद्धि की कुबुद्धि ही इस नदी में काई, जिसके बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।